कोविड के दौर में सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत सरकार सस्ती दरों पर लोगों को लोन मुहैया करवा रही है। लेकिन कुछ योजनाओं में बैंक लाभार्थियों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और केस पेंडिंग में है। सीएम स्वावलंबन योजना, स्वनिधि योजना और प्राइवेट बस ऑपरेटर के लिए कोविड में खर्चे के लिए प्रति बस 2 लाख रुपए देने की योजना अभी तक पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सचिव राम सुभग सिंह ने योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के बैंकों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 161वीं बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि देश भर में लोग बैंकों से ज्यादा लोन लेते हैं और पैसा कम जमा करवाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इससे उल्टा है। यहाँ लोग बैंकों में पैसा जमा ज्यादा करवाते हैं जबकि लोन कम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कम है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता नहीं उठा पा रही है। राम सुभग सिंह ने कहा कि कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पर्यटन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को उभारने के लिए सरकार ने सस्ती ब्याज दरों पर लोन देने का फैसला लिया था, लेकिन बैंक लोगों को इसके साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे मामलों का निपटारा जल्द करें ताकि प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मैंने आज 2-3 बातें बैंकों के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट करी है। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली हैं। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है। तो वहाँ पर सरकार एक स्कीम लाई जिसमें उनको हमने वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते दामों पर और मॉरेटोरियम के साथ लोन की बात कही थी। वो स्कीम पिकअप नहीं हो पा रही। उसमें बैंकों को मैंने कहा है कि उन स्कीम्स को ध्यान से देखें ताकि ये 2 सेक्टर अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए स्वनिधि योजना है, वो नहीं पिकअप हो रही। तो आज मैंने यही आग्रह किया जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि वो हर महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर किया करें अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ, और उसमें पहला एजेंडा आइटम ये रखें कि जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, उन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में ब्रांच मैनेजर की लेवल पर अगर किसी तरह की उदासीनता है तो उसे दूर करवाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे प्रदेश में जो CD रेशियो है, जो हमारे लोग पैसा जमा करते हैं और जो उनको लोन दिया जाता है, वो भारतवर्ष के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स या जो भारतवर्ष की प्रतिशतता है पूरे देश की, उससे भी कम है। मतलब अगर देश में CD रेशियो 60% है तो हमारा 40, 42, 43 ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब हमारे लोग पैसा ज़्यादा जमा करवाते हैं बैंकों में और लोन उन्हें कम मिलता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लोन होगा, इकोनॉमी में लोन जाएगा तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो CD रेशियो का घटना भी एक विषय था आज के लिए। अब कहा है इनको सारे बैंकर्स को, और मुझे लगता है कि हमें मिलकर हम इस चीज़ को और अच्छा कर लेंगे। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।